कूड़े करकट के ढेर पे या फिर नदी नालों में, गंदे नालों में जहाँ भी फेंक देते थे, वहां से गुरुजी ने उनको उठा करके अपनी बेटियां बना करके और उनकी शिक्षा का जो प्रबंध किया है, उन यहाँ तक कि जो वेश्यावृत्ति में जो इन्वॉल्व थी, जो जो लड़कियां, उनको भी उस नरक के एक लाइफ से निकाल करके एक अच्छी सभ्य समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ा है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में यूथ का क्या मानना है, आज की पब्लिक का क्या मानना है। 3 साल होने वाले हैं लगभग गुरुजी अब लोगों के बीच में नहीं है। जानते हैं लोगों से उनका क्या है आज 3 सालों के बाद सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव जी। गौरव जी, आपका द फैक्ट है चैनल में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। गौरव जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले। मेरा पूरा नाम गौरव इंसा है और मैं तकरीबन पिछले 10 से ज़्यादा सालों से अपने प्रोफेशन में ऑक्यूपाइड हूँ। स्पेशली बिलोंग करता हूँ टेलीकॉम सेक्टर से और करंटली वर्किंग विद टेक महिंद्रा, वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इन नोएडा विच इज इन एनसीआर। जहाँ तक डेरा सच्चा सौदा से जुड़े रहने का सवाल है, तो मैं अपने बारे में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है या जैसा भी मैंने अभी तक अपना एसोसिएशन उनके साथ स्पेंड किया है, तो मैं वो जरूर बताना चाहूंगा। मैंने गुरु महाराज जी से नामदान की जो दीक्षा है, वो 7 साल का जब मैं था अपनी एज में, तब मैंने डेरा सच्चा सौदा में आकर ही उनसे नामदान की दीक्षा ली थी। और 7 साल से लेके आज तक अराउंड 30 ईयर्स मेरी एज होने जा रही है। तो मैं पिछले तकरीबन 24 से 25 साल की इस एसोसिएशन में डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा रहा हूँ। इतना ही नहीं, इन सालों के दौरान जब भी मौका मिला है डेरा सच्चा सौदा में जाने का, वहां पर जो भी सेवा कार्य है या फिर मानवता भलाई के लिए जो भी शिक्षाएं दी जाती है, जिस भी कार्य के प्रति अमल करने के लिए बोला जाता है जिससे दूसरों का भला हो, तो वो सारी चीजें हम टाइम टू टाइम पे करते रहते हैं। जैसा भी हमारे गुरुजी का आदेश रहता है, जैसी भी उनकी शिक्षा, उनकी पावन प्रेरणा रहती है, तो वो चीजें हम अपने सिर्फ ऐसा नहीं है कि डेरा सच्चा सौदा में जाकर ही उस चीज को फॉलो करते हैं। हम इवन अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने घर पर या जहाँ भी हम अपना कार्य करते हैं, हर जगह हम वही चीज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो पावन दिशा निर्देश हैं, जो भी मानवता की भलाई की सेवा के लिए हमें बताया गया है, ये इसमें पूरी ह्यूमैनिटी को सर्विस देने पर आपको क्या कुछ उसमें मिलेगा, ये एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन की बात है जो हमने देखी है, जिसको हमने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। तो जहाँ तक यूथ की बात है, आज की डेट में जब से गुरुजी जो भी प्रकरण रहा, जैसा भी ये इंस्टांस हुआ है, उसके बाद से जब वो हमारे बीच में नहीं है, तो एक चीज समाज में जरूर देखने को मिल रही है जो गुरुजी के समय में शायद बहुत हद तक कंट्रोल में थी। आज की डेट में जो नशाखोरी है या फिर जो ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिनको गुरुजी ने अपने अपने पावन दिशा निर्देशों से, अपने सत्संगों के माध्यम से, अपने जो भी मानव है, जितनी भी हमारी जनसंख्या है, सबको जिनको भी गाइड किया, तो वहां पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था जो आज की डेट में खत्म हो चुका है। एक तरीके से खत्म इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि आगे जो उनके फॉलोअर्स हैं वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो गुरु महाराज जी के समक्ष हम लोग करते थे या फिर उनकी तरफ से जैसे हमें गाइडेंस मिलती थी, तो वहां पर वो ग्राफ थोड़ा सा डाउन गया है, क्योंकि गुरुजी आज की डेट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, लेकिन ओवरऑल उनका ही सब इन्वॉल्वमेंट चल रहा है। भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी जो पावन प्रेरणा है, जो भी उनकी दिशा निर्देश है, वो आज भी ऐसे ही फॉलो किए जा रहे हैं उनके फॉलोअर्स द्वारा। तो जहां तक मैं यूथ का इसके बारे में विचार प्रकट करना चाहूंगा यूथ के बिहाफ पर, तो मेरा अपना खुद का भी मानना है, जो नशाखोरी है या जो ऐसी कन्या भ्रूण हत्या की समस्या है, या हमारी समाज में जो माताओं बहनों को जिस भी नजर से जो शरारती तत्व है, जिस भी तरीके से वो डील करते हैं, जिस भी तरीके से वो देखते हैं, तो ये चीजें काफी हद तक कंट्रोल में थी और समाज के अंदर एक भाईचारा, एक सहिष्णुता की भावना थी, जिसको थोड़ा सा यहाँ पर मेरा मानना है कि उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है जब से गुरुजी हमारे बीच में हैं। गुरुजी ने लगभग कितने नौजवानों को नशे से दूर किया है सर?
देखिए एग्जैक्ट अगर आंकड़ों की बात की जाए या फिर ऐसा कुछ यहाँ पर बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा में जाने वाला चाहे वो यूथ है, चाहे वो हमारे बुजुर्ग माता बहनें हैं, महिलाएं हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई भी है जो भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा है, वहां से जुड़ने के बाद आने वाले अपने जीवन में उन्होंने जो भी अपनी जो भी गाइडेंस वहां से मिली है, जो भी पावन प्रेरणा वहां से मिली है, उसी के बेस पे चलते हुए उन्होंने हर चीज को फॉलो किया है। और जहां तक नशाखोरी की बात है, मैं सिर्फ नशाखोरी की बात ही नहीं करूंगा, इवन इसके अपितु जितने भी ऐसे सोशल नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जिनसे समाज को बहुत हानि होती थी, वो सारी चीजें वो कंट्रोल में थी, जिनको आज जिनका ग्राफ आज थोड़ा गिरता जा रहा है। आप अगर महिलाओं की प्रोटेक्शन की बात करें, स्पेशली स्कूल कॉलेज में जाने वाली लड़कियों की बात करें स्पेशली, तो कहीं ना कहीं समाज में जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनसे ये चीजें प्रभावित होती हैं, उनका ग्राफ थोड़ा उठता नजर आ रहा है। लेकिन जो भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए लोग हैं, वो आज भी अपना तन मन धन वहां पर पूरा न्यौछावर करते हैं, अपनी जो भी पावन प्रेरणा, जो भी शिक्षा उनको मिली है, उसके ऊपर फॉलो करते हैं जो भी गाइडलाइंस हैं। तो इन दी सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी जो हमारा एक मोटो है, जो एक प्राइम मोटिव है, उसको आज भी फॉलो किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। गुरुजी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जस्ट सेफ्टी के लिए किस तरह का सर कंट्रीब्यूट किया है? देखिए जहाँ तक वीमेन एम्पावरमेंट की बात है, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। अपने डेरा सच्चा सौदा में जो शाही बेटियां बसेरा है, जहाँ पर लड़कियों को जन्म देने के बाद उनके जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, वो उनको किसी भी ऐसे कूड़े करकट के ढेर पे या फिर नदी नालों में, गंदे नालों में जहाँ भी फेंक देते थे, वहां से गुरुजी ने उनको उठा करके अपनी बेटियां बना करके और उनकी शिक्षा का जो प्रबंध किया है। उन यहाँ तक कि जो वेश्यावृत्ति में जो इन्वॉल्व थी जो जो लड़कियां, उनको भी उस नरक के एक लाइफ से निकाल करके एक अच्छी सभ्य समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ा है। और इवन यहाँ तक कि जहाँ पर ऐसी लड़कियों के साथ कोई भी व्यक्ति अपने संबंध, चाहे वो सामाजिक तौर पे है, चाहे वो इंसानियत के नाते है, जो शायद शर्म महसूस करे, उन्होंने उनके साथ शादियां तक की है। ये सिर्फ उनकी पावन प्रेरणा का ही कमाल है कि जो वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व थी लड़कियां, उनको आज एक अच्छे वर्ग के रूप में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यहाँ तक कि जो पायलट्स हैं, जो जिस भी डेजिग्नेशन पे है वर्किंग के तौर पे, तो वो उनको लाइफ जीने के लिए उनको एक ऐसे लाइफ पार्टनर उन्होंने अवेलेबल करवाए, समाज में उनको इज्जत दिलवाई, अच्छे घरानों में, अच्छे घरों में उनकी शादियां हुई, अच्छा दान दहेज जो भी एक पिता को अपनी बेटी के लिए करना चाहिए वो उन्होंने किया। तो ये एक हमारे समाज के लिए एक लाइव एग्जाम्पल है। इसमें किसी भी तरीके का कोई ऐसा संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। ये इस चीज के लिए लाखों करोड़ों लोग जो है गवाह है, जो हमने देखा है। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा का प्रबंध है, या फिर समाज में उनको उचित स्थान दिलाने की बात है, बराबरी का हक दिलाने की बात है, तो हर जगह गुरुजी की तरफ से या डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो भी एफर्ट किए गए हैं, वो सारे के सारे एफर्ट सराहनीय हैं और इवन फ्रूटफुल भी रहे हैं। आप डेरा सच्चा सौदा में जितने भी गर्ल्स वहां पर आज की डेट में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, एजुकेशन ले रही हैं, अगर उनकी बात की जाए तो कितने ही ऐसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स रहे हैं। स्पोर्ट्स में अगर स्पेशली बात की जाए तो हर जगह उनका जो एक योगदान है वो अतुलनीय है, जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी लड़कियां जिनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, उनके माँ बाप की तरफ से उनको वो सुविधाएं, वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई जाती है, उनको वैसी शिक्षा या उस लेवल तक एजुकेशन नहीं दी जाती है। तो डेरा सच्चा सौदा में वो चीजें भी गुरु महाराज जी की पावन प्रेरणा से हुई, और ऐसे टैलेंट को भी वहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया जो आगे चलकर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को शोकेस करता है। तो जहां तक एम्पावरमेंट की बात है, तो आई थिंक डेरा सच्चा सौदा ने जो किया है वो शायद ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन या किसी अपने इंडिया के अंदर कहीं और देखने को मिले, जो कि एक जीता जागता इस बात का उदाहरण है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि डेरा सच्चा सौदा का जितना भी योगदान रहा है इस चीज को एक नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक लेके आने में, और फिर हमारे देश की बेटियों में कितना टैलेंट है, उस टैलेंट को शोकेस करने के लिए जो प्लेटफॉर्म डेरा सच्चा सौदा ने दिया, वो शायद कहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और सरकारी सहायता में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सेफ्टी कैसी रहती है वुमेन्स की, गर्ल्स की, डेरा सच्चा सौदा के आश्रम के बीच आसपास? देखिए जहां पर इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी का मोटो रहा है,
जहाँ पर स्त्री को अपनी उम्र के लिहाज से अपनी माँ, बहन, बेटी या रिश्ते के हिसाब से जो भी समझना चाहिए एक इंसान को, या एक लड़के को एक लड़की को किस नज़र से देखना चाहिए, एक भाई को एक बहन को किस नज़र से, जो भी हमारे समाज में आज की डेट में रिश्ते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए जो शिक्षा हमें मिली है, चाहे वो अपनी बहन है, चाहे वो दूसरे की बहन है, तो वो अब हमारे लिए हमारी बहन के जैसे है। इसके अलावा जो भी हमसे उम्र में बड़े हैं वो हमारे माँ-बाप के समान है, जो भाई है, जो बहन है, जो एक लेवल, एक रिस्पेक्ट का लेवल जो सेटअप डेरा सच्चा सौदा ने किया है अपने अनुयायियों के माध्यम से, अपने करोड़ों फॉलोवर्स के माध्यम से, वो आज भी वहां पर वैसे ही है, चाहे गुरुजी वहां रहे या ना रहें। उनकी जो शिक्षा है, जो उनके दिशा निर्देश हैं, जो उनकी पवन प्रेरणा है, उस पे आज भी 6 करोड़ अनुयायी काबिज हैं। तो जहां तक सेफ्टी की बात है, तो महिलाओं को लेकर के आई थिंक डेरा सच्चा सौदा से सुरक्षित स्थान इस पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। चाहे वो बेटियों की बात है, चाहे वो छोटे बच्चों की बात है, बड़े बूढ़ों की बात है, बुजुर्गों की बात है, वहां पर सर्वधर्म समभाव की जो भावना है और जो एक हर धर्म को रिस्पेक्ट देने वाली बात है, हर लेवल पर औरत के सम्मान के लिए जो शिक्षा दी जाती है, वो शायद कहीं और इस संसार में देखने को नहीं मिलती। गुरुजी का नेचर कैसा है, उनका नेचर व्यवहार किस तरह का? देखिए, हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है, लेकिन जहां तक स्पेशली गुरुजी की बात की जाए, तो शायद मेरे पास वो शब्द नहीं है, या फिर मेरे पास वो सोच या समझ नहीं है कि मैं उनका नेचर बयान कर सकूं, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं हूं, ना ही मैं कभी हो सकता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कोई तो ऐसी एबिलिटी है जो 6 करोड़ लोग आज भी उनको फॉलो कर रहे हैं, कि शायद उनके नेचर की बदौलत ही है। जितना आपसी सद्भाव, जितनी प्रेम, भाईचारे और शांति की, एकता की जो जो पावन प्रेरणा उन्होंने दी है, वो शायद ही कहीं और देखने को मिले। डेरा सच्चा सौदा में जाने के बाद कभी भी हमें आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम डेरे के अंदर हैं। ऐसा ही फील होता है जैसे अपने घर के अंदर है। जो जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो एक ऐसा माहौल अपने घर में मिलता है, बड़े बुजुर्गों के साथ मिलता है, वहां पर इतने लोग एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, जो धार्मिक पंडाल वहां पे बनाए गए हैं, संगत की व्यवस्था ठहरने के लिए जो की गई है, जो भी वहां पर गाइडलाइंस दी गई है फॉलो करने के लिए, तो हर किसी चीज के हर एक पहलू को देखते हुए ये कहा जा सकता है, या मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसके बेस पे कह सकता हूँ कि डेरा सच्चा सौदा में आज तक कभी भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत, किसी भी तरीके से, किसी भी पहलू से कभी भी हमें देखने को नहीं मिली। और पिछले 25 साल का अपना जो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं उसको फिर से वही कहूंगा कि मैं जब भी गया हूँ, मेरा परिवार जब भी गया है, या हमने आज तक जितना भी टाइम वहां पर स्पेंड किया है, इवन मैं डेरा सच्चा सौदा की बाकी की जो ब्रांचेज हैं, चाहे डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए जो बाकी डेरे हैं, जैसे हिमाचल में है, रजिया नगरी है, या फिर देश के अन्य भागों में है, हम वहां भी गए हैं। तो डेरा सच्चा सौदा के नाम से जब भी कहीं जाते, तो एक अलग ही रिस्पेक्ट और एक ऑनर मिलता है, जो शायद ही किसी और तरीके से हमें आज तक अपनी लाइफ में गेट हुआ हो। जी जी गौरव जी। गौरव सर, अभी आपने एक बात, थोड़ी देर पहले एक बात रखी थी कि प्रोस्टिट्यूशन को भी प्लेस दी जाती है डेरा सच्चा सौदा में, गुरुजी उसको अडॉप्ट करते हैं, एंड काफी उन्होंने जो अबॉर्शन करने वाली बेटियों को भी बचाया और अपना नाम दिया है। सर, एक तरफ उनका बेश्या को बेटी बनाना, भ्रूण हत्या से रोककर लोगों को प्रेरित करना, उनको बेटी बनाना, और दूसरी तरफ उनके ऊपर बहुत ही अलग तरीके की बातें उठाई जा रही हैं सर, उसके बारे में क्या कहोगे फिर आप? देखिए, ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जो सवाल आपने किया है मैम। मैं बिल्कुल इस बात पे अपने विचार जरूर रखना चाहता हूँ, और काफी दिनों से मैं सोच भी रहा था कि कुछ ऐसा मीडिया मुझे मिले, कोई ऐसा माध्यम मिले जिसके माध्यम से मैं अपनी बात उस लेवल तक पहुंचा पाऊं, या फिर जो आज इस लाइव रिकॉर्डिंग को देखेंगे, या फिर जो भी व्यूवर्स, फॉलोअर्स इसको देख रहे हैं, उनको भी कहीं पे अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। तो पहला मोटिव यहाँ पर मेरा अपनी तरफ से यही है। देखिए, जो भी आज की डेट में सिचुएशन है, तो उसके पीछे मैं यही कहूंगा कि आज भी 6 करोड़ लोगों का विश्वास ज्यों का त्यों है। चाहे वो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े रहने की बात है, या फिर डेरा सच्चा सौदा में मिलने वाली गुरु महाराज जी द्वारा जो पावन प्रेरणा है उनकी बात है। तो कोई भी जो उस दरबार से, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा अपना 25 साल का जुड़े रहने का एक्सपीरियंस है। तो मैं कभी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उस चीज को देखा है। मैंने वहां देखा है माँ बहनों की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी,
उनके ठहरने के स्थान, उनके रख-रखाव का स्थान, उनको घूमने-फिरने की जो आज़ादी है या फिर जिस तरीके से वहाँ पर आपस में भाइयों और बहनों के बीच में जो प्रेम है, वो एक अलग ही किस्म का है, जहाँ पर हम ये कंपैरिज़न कभी नहीं कर सकते कि वहाँ पर ऐसा कुछ होगा या फिर किसी ने ऐसा कुछ किया होगा, सबसे बड़ी बात। रही बात गुरुजी के ऊपर जो आज की डेट में सिचुएशन ये चल रही है, अगर उसको देखा जाए, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। गुरु महाराज जी आज से पहले भी एक चमकते हुए सूरज की तरह हैं, सच के सूरज के समान थे और आज की डेट में जो सिचुएशन है, इसके बाद वो और दुगनी चमक के साथ इस दुनिया में वापस आएँगे, हम लोगों के बीच वापस आएँगे और यहाँ पर जो पावन प्रेरणा आज की डेट में चल रही है, जिसको उनके लाखों करोड़ों अनुयायी फॉलो कर रहे हैं, कल को ये चीज़ डबल होने वाली है। अगर आज की डेट में 6 करोड़ है, तो आने वाले टाइम में ये 20 करोड़ के पार भी जाएँगे और एक दिन ऐसा भी होगा जब हर जगह जिंदा राम का नारा हो। 3 साल होने वाले हैं सर, अब देखा जाए अब पब्लिक के बीच में डायरेक्ट सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा अवेलेबल नहीं है, उनकी जो सत्संग है लोगों को वो नहीं मिल रहा है। क्या इफेक्ट आया है 3 सालों में सोसाइटी के ऊपर? सोसाइटी के ऊपर जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है मैम, तो इम्पैक्ट हर एक कैटेगरिकली अगर बात की जाए या फिर एक फॉर्मल वे से देखा जाए, तो हर जगह, हर लिहाज से, हर वर्ग पे इस चीज़ का इम्पैक्ट है। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा जो पहुँचा है, वो सबसे ज़्यादा उन सोशल क्रिमिनल एलिमेंट्स को पहुँचा है, जो डेरे के खिलाफ हैं या फिर जो डेरे के खिलाफ साजिश रचते हैं। चाहे इसमें नशा माफियाओं की बात की जाए या फिर यहाँ पर जो भ्रूण हत्याएँ समाज में होती हैं या फिर जो ऐसे-ऐसे गलत कार्य जहाँ पर बेटियों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है या इसके अलावा जो भी छोटी-छोटी ऐसी कुरीतियाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन्हीं चीज़ों पे है क्योंकि आज की डेट में इनको रोकने के लिए जो गुरुजी का एक रियल टाइम पे जो आदेश होता था या रियल टाइम पे उनकी जो पावन प्रेरणा मिलती थी, उसको देखते हुए भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जहाँ तक उनके संगत की, उनकी अनुयायियों की बात है, वो आज भी इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पैक्ट होता है जब आपका खुद मुर्शिद आपके बीच होता है और वो आप अपने माध्यम से जो भी दिशा निर्देश रहते हैं या जो भी पावन प्रेरणा उनकी रहती है, तो उसको फ़ॉलो करने में और ज़्यादा जोश संगत के अंदर आ जाता है, अनुयायियों के अंदर आ जाता है और वो बढ़-चढ़ के मानवता भलाई के कार्यों में दुगनी स्पीड से अपना जो पार्टिसिपेशन है वो रखते हैं, जिससे कि समाज में मानवता, भाईचारा और जो ये जो डेरा सच्चा सौदा के मोटिव हैं, इनको बढ़ाने में पुरजोर समर्थन मिलता है। सर, आज के समय में देखा जाए सर, कोरोना भी बहुत चल रहा है, पूरे विश्व में कोरोना महामारी है जो फैली हुई है। इसके लिए कुछ मदद में डेरा सच्चा सौदा ने कुछ आगे कदम बढ़ाए हैं क्या सर? किस तरीके का मतलब डेरा सच्चा सौदा की तरफ से इस मानवता के लिए काम किया जा रहा है? बिल्कुल, जहाँ तक आज की जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इस कोरोना की वजह से पूरा विश्व इसकी चपेट में है और स्पेशली अगर भारत की बात की जाए, तो ऐसे समय में जहाँ पर सरकार की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं, जहाँ तक इस पैंडेमिक की रोकथाम को जो है हम लोग निश्चित कर सकें या फिर इसके प्रभाव को कम कर सकें, तो वो सराहनीय रहे हैं और स्पेशली डेरा सच्चा सौदा की अगर बात की जाए, तो भले ही आज गुरुजी सुनारिया धाम में अपने जिस भी मिशन के तहत वो वहाँ पर हैं, वहाँ से आज भी उनके दिशा निर्देश वैसे ही हैं, मानवता भलाई के मद्देनज़र आज भी उनकी तरफ से वही शिक्षा, वही दिशा निर्देश सबको अ, बताए जाते हैं या फिर गाइड किए जाते हैं। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से मैं सिर्फ कोरोना की ही बात यहाँ पे नहीं करूँगा, चाहे वो नेत्रदान की बात है, चाहे वो जीते जी शरीर दान करने की बात है। अगर कोरोना की बात की जाए तो डेरा सच्चा सौदा के ही अनुयायी ने पहली वैक्सीन बनाने के लिए जो अपना टेस्ट था वो अपने ऊपर करवाने के लिए जो अनुमति दी, जो कि एक अत्यंत सराहनीय कदम है, सो दैट कि अगर इन केस अगर कोई भी ऐसा इम्पैक्ट होता है, तो डेरा सच्चा सौदा अपने अपनी स्वेच्छा से अपने अनुयायियों को ये चीज़ गाइड करता है, ये डिपेंड करता है उनके अनुयायियों पे वो उसको कितना फ़ॉलो करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे एक प्रेमी भाई ने अपनी स्वेच्छा से जो अपने शरीर को एक तरीके से इस टेस्ट के लिए पूरा का पूरा समर्पित किया, सो दैट कि मानवता भलाई के लिए उसका शरीर इस कार्य में संलग्न हो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो गुरुजी की पावन प्रेरणा से आज भी हो रही हैं। इसके अलावा चाहे गरीबों के लिए आप कपड़ों की व्यवस्था है, ब्लड बैंक है, रोटी बैंक है,
ये सारी ऐसी जो सोशल रिफॉर्मेशन की जो चीजें हैं, ये सभी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ही चलाई गई है। ये आपको किसी भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, आपको किसी और ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों में कभी भी ऐसी चीजों को उल्लेख नहीं मिलेगा। इसलिए डेरा सच्चा सौदा आज भी इनक्रेडिबल है, पहले भी इनक्रेडिबल था और आने वाले समय में और ज्यादा इनक्रेडिबल होगा। चाहे वो कोरोना की ये जो सिचुएशन है जो कि तो बनी रहे, या फिर इसके बाद ये सॉल्यूट हो जाए, तो डेरा सच्चा सौदा का योगदान हमेशा से हायर लेवल का रहा है, वो हायर लेवल का ही रहेगा। और जहां तक कोरोना के इस पर्टिकुलर सिचुएशन के दौरान जो भी गाइडलाइंस डेरे की तरफ से मिलती हैं, और जैसा कि सरकार ने भी बताया है, तो सारी चीजें प्रिकॉशनरी बेसिस पे हैं, चाहे वो अर्जेंट बेसिस पे हैं। तो हमारे फॉलोअर्स अपने साथ साथ दूसरों को भी ये चीज गाइड करते हैं, सो दैट कि हम सरकार के साथ मिलके गुरुजी की शिक्षा से कम से कम अपने भारत के अंदर तो एटलीस्ट इस चीज को कंट्रोल करें, ताकि भारत का हाल उन देशों के जैसा ना हो। और इसके लिए मैं सेंट डॉक्टर एमएस जी को बड़ा अपने दिल से धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और उन्होंने जो भी इसके विषय में अपनी जो भी पावन वाणी से हमें जो भी बताया है, तो वो चीजें तहे दिल से उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि आज भी हमें उनका वो दिशा निर्देश, वो उनकी जो एक सोच है जिसको हमें आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है, और उनका जो एक हमारे ऊपर आशीर्वाद है, वो हमेशा ऐसे ही। क्या जरूरत है सर गुरुजी की सोसाइटी के अंदर? देखिए, आपने क्वेश्चन ऐसा किया है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक फॉर्मल वे में आपको जो है इसका आंसर देना चाहूंगा। जिस प्रकार घर में माँ बाप के बिना कोई भी घर अधूरा होता है, तो ये जो समाज है, इस समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, उन सभी को खत्म करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए जिस प्रकार से डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी हैं, उसके अलावा इस समाज में अगर कोई और सोशल रिफॉर्मेशन में कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी है जो आज की डेट में नहीं है, तो ऐसे में वो कभी भी समाज तरक्की नहीं कर सकता, उस देश के अंदर वो राज्य तरक्की नहीं कर सकता, या फिर उस राज्य से प्रेरित होकर के पूरा देश आगे, या जो दूसरे राज्य हैं वो इंस्पिरेशन के बिना कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो गुरुजी का आज की डेट में समाज के अंदर होना, समाज के बीच में होना उतना ही जरूरी है जितना कि किसी भी घर में किसी भी माँ बाप का अपने बच्चों के बीच में होना जरूरी है। गौरव जी, सरकार से क्या अपील करोगे आप? सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि जिस प्रकार से डेरा सच्चा सौदा आज तक बेदाग रहा है अपनी हर चीज को लेकर के, चाहे वो सरकार से तथ्यों को शेयर करने की बात हो, या फिर सरकार की तरफ से जब भी ऐसी कोई डिमांड की गई है जहां पर डेरे से संबंधित किसी भी चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन की गई है, जो निष्पक्षता डेरे की तरफ से दिखाई गई है, जो सहयोग डेरे की तरफ से किया गया है हर पहलू के बेस पर स्पेशली, तो मैं यही कहूंगा कि जो भी आज की डेट में सिचुएशन है जिसकी वजह से गुरुजी बिना किसी अपराध के वहां पर सजा को झेल रहे हैं, उस चीज का एक बार दोबारा से जो इनोग्रेशन है, निरीक्षण है, वो किया जाए, देखा जाए कि कहाँ पर क्या है कमी। और उसके बाद जो भी इस षड्यंत्र के पीछे काबिज लोग हैं, या फिर जिनका भी षड्यंत्र को रचने में आज तक योगदान रहा है, जो आगे भी अपने एफर्ट ऐसे ही जारी किए हुए हैं, ऐसे सामाजिक आपराधिक तत्वों को सरकार कठोर से कठोर सजा दे, और गुरुजी को जल्द से जल्द वापस समाज के उत्थान के लिए इस समाज के बीच में फिर से प्रस्तुत करे, ऐसा मेरी सरकार से अपील रहेगी। और जो भी बातें आज की डेट में समाज के अंदर डेरा सच्चा सौदा के अगेंस्ट में इन आपराधिक तत्वों के द्वारा फैलाई जा रही हैं, या फिर इनके द्वारा दूसरों को जो है गाइड किया जा रहा है, तो उन चीजों पे भी रोकथाम अपने आप ही लगेगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हूँ तो इसीलिए ये बात बोल रहा हूँ। मैं हर उस बंदे को ये अपील करता हूँ कि जो डेरा सच्चा सौदा के बारे में कुछ भी आज की डेट में सोच रहे हैं, चाहे वो मीडिया से समझ करके देख करके बोल रहे हैं, या फिर जो भी ऐसे सोशल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने समाज में चीजों को भड़काने का काम किया है डेरे के अगेंस्ट में या गुरुजी के अगेंस्ट में, तो पहले वो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े, मेरी तरह 25 साल वहां पर जाकर के देखें, उस एक्सपीरियंस को फील करें। वो जो एक्सपीरियंस वो गेट करेंगे, उसके बाद मैं उनको कहूंगा कि आप डेरे के प्रति अपनी धारणा, अपनी सोच प्रकट कीजिए, किसी की कही हुई बातों में कभी मत आइए। क्योंकि डेरे सच्चा सौदा में जो भी पर्सन वहां पर जाते हैं, या जो भी आज भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग अनपढ़ हैं या फिर वो अंधी आस्था के शिकार हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डेरे में जाकर के खुद आप देखोगे, वहां पर गुरुजी के द्वारा जब भी ऐसे सफाई अभियान या दूसरे अभियानों को जब भी स्पीड दी गई है, गति दी गई है उनकी तरफ से, या कोई भी ऐसे मानवता भलाई के काम किए गए हैं,
तो उन सभी एक्टिविटीज में सिर्फ डेरा सच्चा सौदा से जुड़े लोग ही नहीं, इवन जिन्होंने रिसेंटली गुरुजी से नामदान प्राप्त किया है या फिर जो रिसेंटली अपने डेरे से जिनका जुड़ाव हुआ है, वो सभी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता बहनें हैं, कोई भी है। तो सभी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिससे उनको उनके अंदर जो सोशल वेलफेयर की भावना है वो एक तरीके से अवेक होती है, और इसके पीछे जो सारा श्रेय है वो गुरुजी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोया है। एक माला के अंदर एक मोतियों की तरह उन्होंने बुन के रखा है। जो 6 करोड़ फॉलोअर्स है, वो आज भी इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, कोई भी शक नहीं है किसी भी तरीके का, या कोई भी ऐसी उपेक्षा नहीं है हमारी तरफ से कि डेरे की तरफ से जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो निस्संदेह प्रशंसनीय है। जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए मुक्त कंठ से, वो प्रशंसा, वो वर्ड हमारे पास नहीं है कि हम उस चीज को डिस्क्राइब कर सकें। थैंक यू सो मच गौरव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए देने के लिए, फैक्ट सामने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मैम। और मैं बिल्कुल इस चीज से बड़ा एक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे काफी दिनों बाद अपने विचारों को साझा करने का मौका मिला है, और स्पेशली ऐसे लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने का मौका मिला है जो शायद डेरा सच्चा सौदा के बारे में कुछ और ही अवधारणा बना के बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं उनसे फिर से अपील करूंगा कि आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़ें, आप एक्सपीरियंस लें, उसके बाद आप डेरा सच्चा सौदा के प्रति अपनी धारणा प्रकट करें। आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ गौरव इंसान जी, जो एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी में है, हम एमएनसी में वर्क करते हैं, एज ए मैनेजर पोस्ट पे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और जिन्होंने बहुत ही अच्छी न्यूज, जो कोरोना अभी विश्व में, पूरे विश्व में फैल रहा है, उसके बारे में इन्होंने जिस तरीके से बताया कि एक डेरा सच्चा सौदा का अनुयायी है जो वैक्सीन के ट्रायल के लिए आगे आया है, जिसके ऊपर आई थिंक सक्सेसफुल वैक्सीन ट्रायल भी हो चुका है, और काफी राहत की बात है ये कोरोना वायरस के समय में, जहां कोरोना की वैक्सीन के लिए अपना पूरा जीते जी अपना पूरा बॉडी दान, बॉडी डोनेट किया है अरुण इंसा जी ने, जो हमें गौरव इंसा जी ने बताया। और इनका मानना है कि जो ये प्रेरणा है, जो इतना अंदर से इंस्पिरेशन है, जो इस तरीके के कार्य करने की, बॉडी को भी डोनेट कर देना, अपनी जिंदगी के एक यूथ ने ऐसा कदम उठाया है, ये प्रेरणा इनको सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने दी है। पर बड़े दुख की बात है, ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत दुख की बात है कि 3 साल होने वाले हैं, वो समाज में नहीं है, उनको झूठे आरोपों में अंदर फंसाया जा रहा है, और आज समाज को उनकी जरूरत है और वो समाज में नहीं है। ये समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है, ये लोगों का मानना है। दोस्तों, आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, आखिर कौन लोग हैं वो जो नहीं चाहते कि समाज में ऐसे लोग सामने आए जो देश के लिए अपने शरीर को भी दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो पूरे समाज के लिए अपना शरीर भी जीते जी दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो नहीं चाहते कि हमारे देश से, हमारे समाज से नशे जैसी भयंकर बीमारी खत्म हो, जो नहीं चाहते कि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित महसूस करें, हमारे देश के लोग हैं वो धर्म के रास्ते पर चले। आखिर कौन लोग हैं वो? सवाल आपके लिए, सोचिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डालिएगा। देखते रहिए सच्ची बातें, सच्ची खबरें द फैक्ट आई के साथ, और इस चैनल को सच का साथ देने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे सच, लोगों की जुबानी, सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधा लोगों की जुबानी। देखते रहिए, धन्यवाद।